हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एकदम मस्त। तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं फंक्शन से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस के बारे में देखा था। आज हम लोग फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो एक्चुअल में देखा जाए तो आज से हम लोग फंक्शंस शुरू करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो। एंड यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ। एंड हाँ, आप मुझे कमेंट करके पक्के से ही बताना, ज़रूर से ही बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। यदि अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस हैं मैम, या फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, जो कुछ भी आपको जो भी फील लगता है, तो आप अपना फीडबैक पक्के से ही कमेंट करके बताएं। एंड आप मुझसे जुड़ भी सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आप मुझे मेल करके बता सकते हो। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं किससे? फंक्शंस से। ओके, तो हमने कल जो एग्जाम्पल लिया था इना मीना डिका वाला, वही वाला मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ओके, मान लो हमारे पास हैं दो सेट्स, एक सेट है कैपिटल ए एंड दूसरा सेट है कैपिटल बी। ओके, कैपिटल ए में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ईना मीना डिक्का EMD, एंड कैपिटल बी में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज ओमेगा एंड आयोटा। समझ में आया? यदि हम बात करें इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? बोलो, आपको पता है ना? बिल्कुल, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देंगे, ई कॉमा ओमेगा, देन ई कॉमा आयोटा, then m comma omega, then m comma iota, then d comma omega, then d comma iota, right? Alright people, तो ये हमने क्या किया, a क्रॉस b लिख दिया। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका? a क्रॉस b का, राइट पीपल? तो यहाँ तक आपको पता है। अब से आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी फंक्शन जो है ना वो सबसेट होता है रिलेशन का। समझ में आया? तो इसको ध्यान रख लो कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी का। एंड कोई भी फंक्शन जो होता है वो किसका सबसेट होता है? रिलेशन का सबसेट होता है। मान लो मैं एक रिलेशन ले रही हूँ R1। ओके, इसमें मैंने दिया है ई कॉमा ओमेगा, इसी का सबसेट ले रही हूँ। दिस इज ई कॉमा आयोटा, नेक्स्ट इज एम कॉमा आयोटा, नेक्स्ट इज एम कॉमा ओमेगा। मान लो मैंने ये पहला रिलेशन लिया है, रिलेशन तो होगा ही क्योंकि ये क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। ओके, मान लो मैंने दूसरा रिलेशन लिया है R2 एंड R2 इज ई कॉमा ओमेगा, m कॉमा आयोटा, नेक्स्ट इज यहाँ पर यार एक काम करो d कॉमा ओमेगा कर दो, राइट पीपल? ओके, ये हो गया d कॉमा ओमेगा। ये R2 भी एक रिलेशन है क्योंकि इसी का सबसेट है। जब आप देखोगे कि इसके सारे ही एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है तो ये भी रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट मान लो कि मैं लेती हूँ R3, R3 में मैं देती हूँ एलिमेंट्स ई कॉमा ओमेगा, m कॉमा आयोटा। ओके, तो ये भी एक रिलेशन है क्योंकि इसके सारे ही एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं। ओके, R1 R2 R3 तीन हमारे पास रिलेशंस है। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। एंड ये जो फंक्शन होता है ना, ये सबसेट होता है रिलेशन का। अब हमें जानना है कि ये जो तीन रिलेशंस मैंने लिखे हैं ये क्या हैं? फंक्शंस हैं या नहीं। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि फंक्शन जो है वो सबसेट होता है रिलेशन का ही। ओके, तो हमें ये देखना है। तो जब कभी भी आपको रिलेशन से फंक्शन को जानना हो तो आप बनाओगे मैपिंग डायग्राम ऑफ दैट रिलेशन। आता है ना आपको बनाना? बिल्कुल, तो बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं बेसिकली R1 के लिए। कैसे बनाते हैं मैपिंग डायग्राम? यहाँ पर लिखोगे सेट ए, यहाँ पर लिखोगे सेट बी। आप इसको नहीं देखोगे कि क्या क्या लिखा है, नहीं,
सबसे पहले दो पोटैटो टाइप से बना लोगे, ये सेट ए, ये सेट बी। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है लिख डालो। तो ये क्या क्या है, इना मीना डिका, और यहाँ पर क्या है, ओमेगा आयोटा। ऑलराइट, ये है, हम R1 की बात कर रहे हैं। अब हम करेंगे मैपिंग। ओके, मैपिंग कैसे करेंगे, ई कॉमा डब्ल्यू, नेक्स्ट इज ई कॉमा आयोटा, नेक्स्ट इज एम कॉमा आयोटा, नेक्स्ट इज डी कॉमा ओमेगा। राइट पीपल, तो दिस इज R1 एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं R2 को। तो ये रिलेशन तो है, R1 इज रिलेशन है ना, क्योंकि ये सबसेट है A क्रॉस B का। नेक्स्ट हम लोग R2 के लिए, तो ये भी सेट A, ये सेट B। नेक्स्ट R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सेट A को लिखोगे, सारे एलिमेंट्स को लिखोगे, तो ये हो गया इना मीना डिका, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया आयोटा। नेक्स्ट मैप करते हैं, तो ई कॉमा ओमेगा, नेक्स्ट एम कॉमा आयोटा, एंड नेक्स्ट डी कॉमा ओमेगा। ऑलराइट पीपल, तो दिस इज R2 है ना। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं R3 के लिए, तो सेम वही दो पोटैटो बना दोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, यहाँ पे भी ए के सारे एलिमेंट्स ई एम डी, इना मीना डी का, और दिस इज ओमेगा, दिस इज आयोटा। अब आप ज्वाइन करोगे तो ई कॉमा ओमेगा मतलब ये कनेक्टेड है, एंड एम कॉमा आयोटा मतलब ये कनेक्टेड है। ओके, ये है R3। तो हमने ये देख लिया कि ये तीन रिलेशंस हमारे पास हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशंस है क्या ये फंक्शन है या नहीं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको चेक करना हो कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो आप देखोगे सेट ए के एलिमेंट्स को। किसको देखोगे, सेट ए के एलिमेंट्स को। सेट बी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सेट बी के एलिमेंट्स को देखेंगे भी नहीं, इनफैक्ट हम इसको बंद करके रख देंगे। समझ में आया, हम लोग क्या करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल इससे लेना देना है। और इससे लेना देना ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगी, बट अभी आप इनफॉर्मली पहले हमारे भाषा में समझ लो। ओके, हम लोग जैसे समझते हैं ना, वैसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें। इसके बाद मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगी। तो आपको जब कभी भी रिलेशनशिप फंक्शन को जानना हो कि वेदर दैट रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, तो हमें केवल एंड केवल चेक करना है सेट ए को। हम सेट बी को नहीं छेड़ेंगे, हम सेट बी को कुछ भी नहीं करेंगे, हम ए को भी नहीं छेड़ेंगे, बट चेक करेंगे सेट ए को, केवल एंड केवल सेट ए को। और हमेशा ध्यान रखना है सेट ए के सारे ही एलिमेंट्स लिंक्ड होने चाहिए, एंड वो जो लिंकिंग होनी चाहिए ना, वो यूनिक लिंकिंग होनी चाहिए। मतलब क्या, सेट ए से केवल एंड केवल हर एक एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए सिंगल लिंक होना चाहिए, एक ही एरो होनी चाहिए। ये एरो ही है ना, इसको हम लोग एरो डायग्राम भी बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम भी बोलते हैं। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट से कितने एरो जाने चाहिए, केवल एंड केवल एक एरो, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन ऑल्सो। ओके, अब देखते हैं, देखो इसको हाइड कर दो यार यदि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो। ओके, देखो अब देखो ये ई से कितने एरो जा रहे हैं, दो एरोज, एक से ज्यादा, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया, ई के ही हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट से केवल एंड केवल कितनी लिंकिंग होनी चाहिए, वन लिंकिंग टू सेट बी। हम सेट बी को चेक नहीं कर रहे, केवल एंड केवल चेक करेंगे सेट ए को। तो यहाँ पर दो लिंकिंग है, बोल देंगे फंक्शन नहीं है भाई। यहाँ पे देखेंगे, अब देखो हर एक एलिमेंट से होना चाहिए। अब ई के एक लिंकिंग है, एक लाइन है, ये एम से दो लिंकिंग है, और यहाँ पर सॉरी एम से एक लिंकिंग है, डी से एक लिंकिंग है। ओके, तो ये क्या है, फंक्शन है। यहाँ पर देखो, अब ई से क्या है, लिंकिंग है, एक लिंकिंग। ओके, एम से भी एक लिंकिंग है, बट डी छूटा हुआ है, डी से कोई लिंकिंग नहीं है, तो फंक्शन नहीं है। समझ में आया ना, क्या करना होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं वन बाय वन, एंड हम देखते हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से यूनिकली लिंक्ड है या नहीं। यदि है तो फंक्शन होगा, यदि नहीं है, कोई छूट गया है, या फिर एक से ज़्यादा एरोज हैं जैसे कि इसमें है, यहाँ पे छूट गया है, तो ये फंक्शंस नहीं होंगे। सेट बी से कितना भी लिंक हो सकता है। मान लो कि मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ, ये है ए, ये है बी, यहाँ पे इना मीना डिका है, और यहाँ पर मैं बोलती हूँ ओमेगा है, आयोटा है,
P है, Q है, मान लो ऐसा है, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, मान लो कि ऐसा लिंकिंग है, E ओमेगा से लिंक्ड है और M जो है वो ओमेगा से लिंक्ड है और D जो है वो P से लिंक्ड है, मान लो। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे तो 2 लिंकिंग है। अरे भाई, हमें सेट बी को नहीं देखना है, हमें देखना किसको है, सेट ए को देखना है। ओके, उसके सारे एलिमेंट्स केवल यूनिकली लिंक्ड होने चाहिए। वो सेम एलिमेंट से भी लिंक्ड हो सकता है, सेट बी का एलिमेंट खाली भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेट बी को चेक नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चेक किसको, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स को कि वो यूनिकली लिंक्ड है या नहीं है। यदि एक ही लिंकिंग है तो फंक्शन होगा, यदि एक या एक से ज़्यादा है, सॉरी, यदि एक से ज़्यादा या एक से कम है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो फंक्शन है कि नहीं, हाँ, E से 1 लिंकिंग, M से 1 लिंकिंग, D से 1 लिंकिंग, तो ये डेफिनेटली 100% दिस इज अ फंक्शन। समझ में आया ना? और यदि ये फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। यदि ये फंक्शन है तो हम लोग इसको लिखेंगे f:(a to b). इसका मतलब ये है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ में, A से B में। फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है A से B में। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि हमने लिख दिया A to B ऐसे एरो और ऊपर लिख दिए फंक्शन। इसका मतलब सेम है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम A to B। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? ओके, तो ये हो गया यार हमारा फंक्शन। ओके, ऑलराइट। तो फंक्शन जो होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। आपने बहुत सारे मशीन्स देखे होंगे, राइट? यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लें तो आपके घर में एक जूसर होगा, इजंट इट? जूसर होता है, हम लोग जूस बनाते हैं, वही। तो आपके घर में जूसर होगा, तो जूसर भी क्या है, एक मशीन है। क्या करते हो आप उसमें, आपने मैंगो डाला, इसने आपको आउटपुट दिया। क्या आउटपुट दिया? मैंगो जूस। आपने ऑरेंज डाला, आपने ऑरेंज एज एन इनपुट डाला, इसने आपको आउटपुट दिया ऑरेंज जूस। आपने पाइनएप्पल डाला, इसने आपको दिया पाइनएप्पल। तो फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन ठीक एक मशीन की तरह काम करता है। आप डालते हो कुछ इनपुट, ये आपको देता है कुछ आउटपुट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आता है। यदि आप जूसर में ऑरेंज डालते हो तो ये आपको ऑरेंज जूस ही देगा। ऐसा तो नहीं होता है कि ऑरेंज जूस भी दे दिया और मैंगो जूस भी दे दिया। मैम मैंने तो डाला पाइनएप्पल लेकिन मुझे मिल गया ऑरेंज जूस एंड मैंगो जूस। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट्स आते हैं? ओनली एंड ओनली 1 आउटपुट। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर 2 लिंकिंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या है आपको पता है कि आपने इनपुट दिया E और आपके पास निकल के आ गया 2 आउटपुट। ओमेगा भी आउटपुट आ रहा है, आयोटा भी आउटपुट आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फिजिबल है? नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो, आपने इनपुट डाला, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है इनपुट, सेकंड एलिमेंट होता है आउटपुट। आपने इनपुट डाला E, इसने आउटपुट दिया ओमेगा। आपने इनपुट डाला M, इसने आउटपुट दिया आयोटा। आपने इनपुट डाला D, इसने आउटपुट दिया ओमेगा। आउटपुट सेम हो सकते हैं, देखो E पे भी ओमेगा आ रहा है, D पे भी ओमेगा आ रहा है, बट इनपुट, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा। इसीलिए फंक्शन में क्या होता है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट केवल एंड केवल यूनिकली लिंक्ड होना चाहिए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। चमक गया है? ओके, अब देखो ये फंक्शन है ना, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता चल ही गया है। इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट दिया E, इसने आउटपुट दिया ओमेगा। तो आप ऐसे भी लिखोगे कि ये जो फंक्शन मशीन है, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया E, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया E एंड इसने आउटपुट दिया ओमेगा। ये भी आप लिख सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो, आपने इनपुट दिया फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन एक मशीन है, आपने इनपुट दिया M, इसने आउटपुट दिया क्या? आयोटा। और आपने इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया? D। आपने इनपुट दिया D एंड इसने आउटपुट दिया ओमेगा। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, f of E is ओमेगा, f of M is आयोटा, f of D is ओमेगा। एंड एक और चीज लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, इसका मतलब क्या है? यदि ऐसा है, इसका मतलब है ओमेगा इज इमेज ऑफ E, या फिर E इज प्री इमेज, या फिर इनवर्स इमेज। प्री इमेज आप याद रख लो, E इज
प्री इमेज ऑफ ओमेगा। लास्ट वाला हमेशा इमेज होता है पहले वाले का, एंड पहला वाला हमेशा प्री इमेज होता है लास्ट वाले का। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा इज इमेज ऑफ ई, या फिर ई इज प्री इमेज ऑफ ओमेगा। हम वहां पर क्या बोल सकते हैं, आयोटा इज इमेज ऑफ एम, या फिर एम इज प्री इमेज ऑफ आयोटा। इसको क्या बोल सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे जेई में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड लेवल के लिए। ओके, तो याद रख लो यहाँ पर ओमेगा इज इमेज ऑफ डी, या फिर डी इज प्री इमेज ऑफ ओमेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपको रिलेशन से फंक्शन जानना आ गया है। हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहती हूँ। देखो, यदि आपके पास दो सेट्स हैं, मान लो सेट ए एंड सेट बी है, यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो m हैं, एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो n हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज दैट, 2 to the power m into n। ओके, ये है नंबर ऑफ रिलेशंस। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इससे सेट ए टू सेट बी में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आप बना सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ फंक्शंस होता है n to the power m। n to the power m बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यही तो है n to the power m, number of elements in set B to the power of number of elements in the set A। आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया, मैं आपको बताती हूँ PNC वाली तरीके से। देखो, मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन है, दो पोटैटो ड्रॉ कर दिया, ये है सेट A, ये है सेट B। सेट A में जो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स। तो मैं मान लेती हूँ हमारे पास एलिमेंट्स हैं A1, A2 एंड सो ऑन An। और यहाँ पर सेट बी में टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं b1, b2 एंड सो ऑन bn। ये बताता है टोटल m एलिमेंट्स हैं, ये बताता है टोटल n एलिमेंट्स हैं। हमें देखना है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आप पूछोगे A1 को, भाई तो किससे लिंक हो सकता है। तो ये आपको बोलेगा, देखो मैं लिंक तो हो सकता हूँ एक से ही, एट अ टाइम मैं तो एक से ही लिंक हो सकता हूँ। यदि मैं दो से लिंक होने लग गया तो मैं तो फंक्शन ही नहीं रहूँगा, है ना। तो ये बोलेगा कि A1 बोलेगा कि भाई मैं B1 से भी लिंक हो सकता हूँ। समझ में आया, एट अ टाइम होऊंगा तो एक से ही, B1 से हो गया तो B2 से नहीं होऊंगा, बट मैं हो सकता हूँ। मेरी पॉसिबिलिटी क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं B1 से भी हो सकता हूँ, B2 से भी हो सकता हूँ, B3 से भी हो सकता हूँ, BN से भी हो सकता हूँ। तो A1 बोलेगा कि भाई मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस हैं, मैं n लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ, बट एट अ टाइम होऊंगा एक से ही, बट n ऑप्शंस हैं मेरे पास, n पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास। ओके, नेक्स्ट आप चलोगे, चलो भाई A2 से चलते हैं। A2 को पूछोगे, A2 भी सेम आंसर देगा। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये जो A1 B1 से कनेक्ट हो गया ना, तो अब A2 के पास B1 का ऑप्शन नहीं है, मतलब B1 के पास अब n ऑप्शंस नहीं है, n-1 है। ऐसा नहीं है यार, देखो A2 B1 से कनेक्ट हो सकता है ना, मैंने कहा ना कि सेम आउटपुट आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ से एक ही लिंकिंग होनी चाहिए, यहाँ से सेम आउटपुट तो आ सकता है। यहाँ पे अब सारा का सारा जा करके B1 से ही कनेक्ट हो जाए, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिक लिंकिंग होनी चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स के लिए, सेट बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पर A2 बोलेगा कि भाई मेरे पास भी n ऑप्शंस हैं। कैसे n ऑप्शंस हैं, ये बोलेगा कि भाई मैं तो B1 से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, B2 से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, BN से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस हैं, है ना। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि मैं एट अ टाइम तो एक से ही कनेक्ट होऊंगा, बट मेरी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि मैं B1, B2 एंड सो ऑन BN से कनेक्ट हो सकता हूँ। नेक्स्ट आप बोलोगे A3 को, पूछोगे A3 को कि भाई तेरी भी पॉसिबिलिटी बता। तो ये A3 भाई साहब भी बोलेगा कि भाई मैं इस n में से किसी से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। तो A3 के पास भी कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस हैं, एंड सो ऑन। अब जब आप पूछते जाओगे AM को पूछोगे तो AM भी बोलेगा कि भाई मैं तो किसी से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, मेरी कितनी पॉसिबिलिटी है, n पॉसिबिलिटीज हैं। समझ में आया। तो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे वर्क को करने के ऐसे डिफरेंट तरीके होते हैं एंड हमें वर्क चाहिए डन, मतलब कैसे भी वर्क को करवाना है,
1 by 1, मतलब कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो हमें सारे एलिमेंट्स को लिंक करना है कि नहीं करना है? फंक्शन के लिए इसके सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिंक्ड होने चाहिए। तो सारे वर्कों को करने के तरीके हो जाते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग प्रोडक्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रख लो कि सबका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो कितने टाइम्स होंगे मल्टीप्लिकेशन? देखो 1 से लेकर के m तक कितने टाइम्स? m टाइम्स। बताओ n इंटू एन इंटू एन, m टाइम्स कितना होगा? n टू द पावर m। समझ में आया? इसलिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? दैट इज n टू द पावर m। आई होप चमक गया है, आई होप क्लियर हो चुका है, राइट। तो फंक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया है। फंक्शन के लिए केवल एंड केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सेट ए इज इंपॉर्टेंट। सेट ए के सारे ही एलिमेंट्स सेट बी से यूनिकली लिंक्ड होना चाहिए। लिंकिंग एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लिंकिंग एक से कम भी नहीं होनी चाहिए। सारे ही एलिमेंट्स लिंक्ड होने चाहिए। कितने बार? एक बार। आई होप दिस इज क्लियर। तो फटाफट से इसको देख लो एंड चैनल पर नए आए हो तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, तो ये मैंने आपको इनफॉर्मली समझा दिया है, जस्ट हमारे भाषा में। ओके, अब मैं आपको फॉर्मली बताती हूँ एंड इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हमने इनफॉर्मली सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर देखते हैं फॉर्मली। यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? ओके, तो यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिखा है अ रिलेशन आर। हमेशा ध्यान रखना फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, राइट। तो ये है अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। हमेशा ध्यान रखना ईच मतलब हर एक एलिमेंट किसका? ए का। ओके, ये अंडरलाइन कर लो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिकली एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आया ना? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली लिंक्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, तो ये हो गया। अब फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, बिल्कुल सही बात। मैंने आपको बताया कि फंक्शन को आप एफ ए टू बी भी लिखोगे या फिर ऐसे ए टू बी एरो बना दोगे, ऊपर एफ लिख दोगे। इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नोट पे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपसे कहीं पर पूछा जा सकता है, याद रख लो। समझ में आया? यहाँ पर पहला पॉइंट है इफ एन ए इक्वल टू एम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज एन, द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज एन टू द पावर एम। बिल्कुल सही बात, हमने देख भी लिया है, राइट। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है बाय पीएनसी मेथड, दैट इज एन टू द पावर एम। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते थे? नंबर ऑफ रिलेशंस होते थे 2 to the power m into n। और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं? n to the power m। तो हम इसको ऑब्जर्व करके ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। कैसे? देखो, ये नंबर ऑफ रिलेशंस है, ये नंबर ऑफ फंक्शंस है, और आपको पता है कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ से आता है? रिलेशन से ही आता है ना। तो बड़ा कौन? रिलेशन। छोटा कौन? फंक्शन। वो बराबर भी हो सकते हैं। दैट्स वाई 2 to the power m into n is always greater than equal to n into n to the power m। इसको ध्यान रख लो, कभी हो सकता है यूज हो जाए। नेक्स्ट वन इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट ये है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे रिलेशन होंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि फंक्शन क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही तो है ना। यहाँ पर मतलब फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है रिलेशन का। तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे ही क्या होंगे? रिलेशन होंगे। बट एवरी रिलेशन, जितने भी रिलेशंस है वो जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होने के लिए कंडीशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये है एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी अ फंक्शन। समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताना था। अब हम लोग करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ऑल राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देख लो सारे क्वेश्चंस, खुद से ट्राई करो, बनाओ, फिर बाद में जो है वो आंसर एक बार चेक कर लो। यदि आंसर मैच हो जाते हैं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करोगे यार। ओके,
यदि बन जाता है तो आगे बढ़ जाओ। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, मतलब ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा फंक्शन ये आपको बताना है। तो वैसे तो ये पोटैटो फॉर्म में दिया जा चुका है, मैपिंग डायग्राम दिया जा चुका है। यदि आपके पास मैपिंग डायग्राम नहीं हो, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो, तो आप पहले मैपिंग डायग्राम देख लोगे। ओके, क्योंकि मैपिंग डायग्राम से इजी होता है आइडेंटिफाई करना कि फंक्शन है या नहीं। पहला देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन फंक्शन है या नहीं, सारे एलिमेंट्स को चेक कर लो। A1 यूनिक लिंकिंग बी A2 के लिए भी है, A3 के लिए भी है, A4 के लिए नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारा A5 तो छूटा हुआ है, ये तो लिंक्ड नहीं है। चलो यहाँ पे देखो A1 लिंकिंग, B1 लिंकिंग, C1 लिंकिंग करेक्ट, तो ये फंक्शन है। इसको भी चेक कर लें तो ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि X3 लिंक ही नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर A के 2 एलिमेंट्स है ना, 2 लिंकिंग है, इसलिए फंक्शन नहीं है। बन गया, हो गया सवाल। नेक्स्ट, ये फंक्शन दिया हुआ है व्हाट इज द इमेज एंड प्री इमेज ऑफ B2। A3 का तो इमेज पूछ रहा है, प्री इमेज B2 का पूछ रहा। तो A3 सबसे पहले ध्यान रखना कि ये इमेज या प्री इमेज कुछ भी के लिए ये फंक्शन होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन है क्योंकि सबके 1-1 लिंकिंग है। ओके, अब आप देखोगे कि अच्छा A3 का इमेज चाहिए, मतलब A3 किससे लिंक्ड है? A3 है B4 से लिंक्ड, तो B4, एंड हमें चाहिए B2 का प्री इमेज चाहिए, तो B2 का प्री इमेज क्या है? A1, तो ये हो गया B4 A1, पहला ही ऑप्शन सही। नेक्स्ट, यहाँ पर एक फंक्शन दिया जा चुका है, g दिया जा चुका है, आपको चाहिए 2f/3g + 3g/2f ऑफ 0। इसका मतलब क्या है आपको पता है? 2f0, सबको 0 डाल दोगे, 2f0/3g 0। ऐसा नहीं कि ये 0 कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं। दिस इज 2f0/3g 0 प्लस दिस इज 3g 0/2f0। ऑल राइट, यहाँ पर ये है। अब आपको चाहिए ये f0 g 0, कहाँ से आएगा? यहाँ से। देखो ये 0,6 है, इसका मतलब क्या है? f0 इज नथिंग बट 6, राइट। यहाँ पर 0,3 है, इसका मतलब g0 क्या है? 3 है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन g है इसलिए g ऑफ 0 इज 3। यहाँ पर फंक्शन f है इसलिए f ऑफ 0 इज 6, राइट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, f ऑफ 0 के जगह पे 6, तो 2 × 6/3 × g ऑफ 0 के जगह पे 3 प्लस हो गया, ये हो गया 3 × 3/2 × 6। अब इसने उड़ाया 2 टाइम्स, इसने उड़ाया 2 टाइम्स, ये हो गया 4/3 प्लस ये हो गया 3/4। एलसीएम ले लो के आ जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9 विच इज 25। सो आंसर इज 25/12। आई होप दिस इज क्लियर। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर दे रहा है। ओके, तो आई होप चमक गया है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि आपके पास मैपिंग या फिर ऑर्डर पेयर फॉर्म में फंक्शंस दिए हो तो आपको पता है कि कैसे चेक करना है कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ओके, कभी कभी आप देखोगे कि आप ग्राफिकल तरीके से बहुत इजीली बता पाओगे, राइट। मतलब फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो जो गिवन फंक्शन है वो रियल में फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल टेस्टिंग। ग्राफिकल तरीका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यदि आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा सीखेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल्ड वे में सीखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आप यहाँ पे देख लो कि ग्राफिकल टेस्टिंग कैसे काम करता है। ओके, तो ग्राफिकल तरीका है फंक्शन को जांचने का। वो ये बोलता है कि आप क्या करोगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे आप? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। मैम वर्टिकल लाइन क्या होती है? तो वाई एक्सिस कि पैरेलल जो भी लाइन होती है वो होती है वर्टिकल लाइन। समझ में आया? वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे खड़ी वाली जो लाइन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो आप क्या करोगे? वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, आपकी मर्जी, जितने भी लाइन हो ड्रॉ कर दो। क्या करोगे आप? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। कट्स अ गिवन ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। कहने का मतलब ये, देन इट कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। मतलब क्या? ग्राफिकल तरीका ये कहता है कि आप क्या करोगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। वर्टिकल लाइन वही खड़ी वाली लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। यदि वो ग्राफ को 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। यदि केवल एंड केवल 1 पॉइंट पे कट करे या फिर कट ही ना करे तो फंक्शन है। लेकिन यदि 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गया तो फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर
मान लो y इक्वल टू एक्स, y बराबर x का ग्राफ आपको पता है? नहीं पता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दिमाग में रख लो, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे स्लोली स्लोली। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है ये लाइन। अब आप क्या करोगे, ये तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब क्या करोगे आप, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस के पैरेलल। देखो कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे। मान लो ये लाइन है तो एक पॉइंट, ये लाइन है एक पॉइंट, ये लाइन है एक पॉइंट, ये लाइन है एक पॉइंट। कोई सा भी लाइन ड्रॉ करो, केवल एंड केवल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर, तो ये क्या है, फंक्शन है। ओके, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है, राइट। इसका ग्राफ कैसा होता है, यदि आपको याद नहीं है तो चिंता नहीं, ये होता है इसका ग्राफ। अब ये फंक्शन है कि नहीं, ऑफ कोर्स ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये फंक्शन है कि नहीं, क्या करें, लाइन ड्रॉ करोगे। देखो एक ही लाइन, इस लाइन ने ही इस पैराबोला को कितने जगह पे काटा, 2 जगह पे काटा, तो क्या ये फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। समझ लो क्यों, मान लो देखो ये x एक्सिस है, मतलब ये क्या है, ये x है, मान लो ये x1 है, ये इनपुट है। इसी x1 के लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा है y1। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, डोमेन रेंज सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर देखो ये x एक्सिस पे क्या है, इनपुट है, तो ये पॉइंट है x1। इसी x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिला एक आउटपुट y1, या दूसरा आउटपुट यहाँ पर भी मिल रहा है। देखो कट कर रहा है मतलब क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या है ये आउटपुट, y2। अब एक ही इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट्स आ रहे हैं, y1 y2, मतलब क्या कुछ इस तरीके का बन रहा है कि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही दो आउटपुट निकल के आ रहे हैं, y1 भी आ रहा है, y2 भी आ रहा है। क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया। वैसे भी देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसको चेक करने के लिए, फंक्शन है या नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की, तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है, 0,0 ओरिजिन है, एंड इसका रेडियस है 2। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, देख लो, लाइन ड्रॉ कर दो, कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स बोलो या f ऑफ x बराबर साइन एक्स बोलो, बात एक ही है। तो उसका ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ना, ओरिजिन से पास करता है, यूं सांप के तरह होता है, तो यही है। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या करें, वर्टिकल लाइन खींचो, कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये लाइन 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, इसलिए ये फंक्शन है। आई होप आपको चमक गया हो। कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, y बराबर मॉड x। यदि आपको पता नहीं है y बराबर मॉड x का ग्राफ, मैं बताती हूँ, वी शेप का होता है। वैसे आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम लोग सब कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ड्रॉ करो, किए ड्रॉ, कितना पॉइंट पे कट कर रहा, 1 पॉइंट, ये वाला लाइन 1 पॉइंट, तो ये क्या है, फंक्शन है या नहीं, बिल्कुल है, ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। एंड आपको रीजन भी समझ में आ गया कि एक ही इनपुट के लिए, मान लो यहाँ पर पॉइंट है x1, इस x1 के लिए ही दो आउटपुट निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा y1, एक आ रहा y2, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है यार, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शन से ही। आई होप आपको मज़ा आया है, पूरा समझ में आ गया है। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो। एंड यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को पक्के से ही लाइक करो एंड शेयर करो ताकि ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ पाएँ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।